अक्सर लड़ाई की, झगड़े की वजह होती है स्त्री। स्त्री की वजह से लोग आपस में लड़ जाते हैं और बड़े बड़े दंगल और बड़े बड़े युद्ध हो जाते हैं स्त्री के लिए। दोस्तों, ऐसा क्या था द्रौपदी में कि जो पांचों पांडव थे वो उनमें प्रेम बना रहा और कभी भी उन्होंने आपस में कभी लड़ाई नहीं की? ऐसे कौन से नियम थे? दोस्तों, इसी पर आधारित ये वीडियो है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक बार युधिष्ठिर जो हैं वो अपने दरबार में बैठे थे, जो उनको दरबार धृतराष्ट्र जी ने दिया था हस्तिनापुर के दरबार में, और सभी भाई बहुत ही प्रसन्नपूर्वक रह रहे थे। ऐसे में नारद मुनि आते हैं। जब नारद मुनि का आगमन वो सुनते हैं तो नारद मुनि का बहुत स्वागत करते हैं और उनके सामने ससम्मान सभी लोग खड़े हो जाते हैं और नारद जी को सकुशल अपना पूरा राज्य सौंप देते हैं। जब नारद जी देखते हैं कि मुझे युधिष्ठिर ने पूरा राज्य सौंप दिया तो वो सहर्ष बहुत ही अंदर से बहुत ही खुश हो जाते हैं और युधिष्ठिर से बैठने को कहते हैं। तब युधिष्ठिर वहाँ पे बैठते हैं। तब युधिष्ठिर नारद जी से आगमन का कारण पूछते हैं। तो नारद जी कह रहे थे कि मैं इधर से निकल रहा था, सोचा तुमको एक अच्छी सलाह देता चलूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ बताइए, क्या आपको सलाह देनी है? तो नारद जी ने कहा, अभी बताता हूँ। और युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी बुलवा लिया। द्रौपदी आई और नारद के चरण स्पर्श करती हैं और द्रौपदी नारद जी के नीचे बैठ जाती है। ऐसे में नारद जी कहते हैं, बेटी उठो और तुम इन सभी पांडवों का ध्यान रखती हो और खुश सुखी पूर्वक रह रही हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी से कह दो कि वो जाएं और अपना घर का कोई काम देखे जा करके। ऐसे में युधिष्ठिर द्रौपदी से कहते हैं, तुम जाओ। जब द्रौपदी वहाँ चली जाती हैं तो नारद जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि मैं तुमको एक सलाह देना चाहता हूँ और तुम उस चीज़ को अमल करोगे, ये मेरा विश्वास है। ऐसे में युधिष्ठिर कहते हैं, हाँ बताइए मुनिवर, आप क्या सलाह देना चाहते हैं? ऐसे में नारद जी कहते हैं कि स्त्री के लिए हमेशा लड़ाई झगड़े हुआ करते हैं और मैं चाहता हूँ कि द्रौपदी तुम पांचों पांडवों की पत्नी है, तो मैं चाहता हूँ कि कभी भी आपस में तुम लोग में प्रेम बना रहे, कभी लड़ाई ना हो, इसके लिए कुछ नियम बना लें। तो युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, हम भाइयों में तो कभी भी कोई लड़ाई, कभी भी ईर्ष्या, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन नारद जी ने कहा, मैंने बहुत दुनिया देखी है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है और कभी ऐसा ना हो, इसलिए कुछ नियम बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा हमने देखा है कि स्त्री के लिए अक्सर लड़ाई हो जाती है। तो दोस्तों, युधिष्ठिर ने कहा कि मुनिवर, आप जरा हमको विस्तार में बताइए कब कब ऐसा हुआ और क्या हुआ। तो श्री नारद जी ने कहा, बहुत साल पहले की बात है, हजारों साल पहले सुंद और उपसुंद नाम के दो बहुत ही पराक्रमी राक्षस थे। वो दोनों जो भी काम करते थे साथ में करते थे, खाते थे, पीते थे और यहाँ तक कि वो सोते भी साथ में थे। बिना एक दूसरे के कोई भी काम नहीं करते थे। उनमें बहुत प्रेम था और लेकिन वो एक स्त्री की वजह से लड़ करके आपस में मर गया। अब ऐसे में युधिष्ठिर कहते हैं, हे मुनिवर, आप जरा विस्तार में बताइए कि सुंद कौन थे और कैसे उनमें झगड़ा हुआ। तो श्री नारद जी कहते हैं, बहुत साल पहले की बात है, हिरण्याकश्यप राज्य में एक निकुंभ नाम का दैत्य था और उसके दो संतानें थी। एक था सुंद और दूसरा था उपसुंद। दोनों में बहुत प्रेम था और दोनों जो भी काम करते थे साथ में करते थे, कभी कोई काम अकेले नहीं करते थे। फिर युधिष्ठिर ने कहा, फिर उनमें लड़ाई कैसे हुई? तो श्री नारद जी ने कहा, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। एक बार क्या हुआ कि जो वो दैत्य थे सुंद और उपसुंद, उनको मन में आया कि हम क्यों ना पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जीत लें और हमारा कोई दुश्मन न रहे, हम सभी पे आक्रमण करें। ऐसे में उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी की उपासना शुरू। ब्रह्मा जी जानते थे ये दैत्य हैं और इनकी उपासना करने का मतलब है कोई उल्टा सीधा वरदान मांगेंगे। लेकिन उन्होंने सुंद उपसुंद ने बहुत तगड़ी तपस्या की, यहाँ तक कि अपना मांस काट करके वो आहुति देने लगे। तब भी ब्रह्मा जी बिल्कुल टस से मस न हुए। फिर देवताओं ने सभा की, कहा कि अगर ये तपस्या अपनी पूरी कर लेते हैं तो ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ेगा। तो देवताओं ने बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं इनके पास भेजी, लेकिन सुंद उपसुंद बिल्कुल टस से मस न हुए।
जब देवताओं ने देखा कि सुंद उपसुंद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो देवताओं ने उनके पूर्वज सुंद उपसुंद के माता पिता भाई बहन जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, उनको माया से प्रकट किया। और उनके माता उनकी बहन कह रही थी भैया मुझे बचाओ, माता कह रही थी पुत्र मेरे पास आओ, लेकिन इन चीज़ों का भी सुंद उपसुंद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसे में वो तपस्या अपनी जारी रखते हैं। जब ब्रह्मा जी देख लेते हैं कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं, तो ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, तुम क्या चाहते हो। तो दोस्तों सुंद उपसुंद ने देखा जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड की माया हम जान जाएं, पूरे ब्रह्मांड में जितने जादू टोने सब हमको पता चल जाएं, हम कोई भी रूप धारण कर लें और कहीं भी कभी भी प्रकट हो जाएं और कहीं भी हम बिल्कुल विलुप्त हो जाएं और हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा और सब तो ठीक है, आपको अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि आपने जो तपस्या शुरू की थी वो ब्रह्मांड को जीतने के लिए थी, अमरता के लिए नहीं थी, ये मुझे मालूम है। तो उन लोगों ने कहा सुनने कि मैं तो जानता हूँ कि आप सब सर्वज्ञाता हैं, फिर भी आप कुछ ऐसा करिए कि हमें कोई मार ना पाए। हम जब भी मरें तो आपस में ही हमारा जो भाई है हम एक दूसरे को मार सकें खाली, क्योंकि उपसुंद जानते थे कि हम लोग में इतना प्यार है कि हम लोग कभी एक दूसरे के ऊपर लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। जब वो वरदान पा गए तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचाना शुरू कर दिया। ऋषियों को, महर्षियों को, राजऋषियों को वो दंडित करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि ऋषि और महर्षि जो हैं यही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। और ऋषियों महर्षियों का जब वो तिरस्कार करने लगे और उनकी यज्ञ सामग्री समुद्र में फेंकने लगे और पूरे विश्व में तहलका मचा दिया, नागलोक में तहलका मचा दिया, तब देवताओं में खलबली मच गई। देवता अपना लोक छोड़ करके ब्रह्मलोक की तरफ भागे और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आपने क्या कर दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं कुछ उपाय करता हूँ। ऐसे में ब्रह्मा जी ने तत्काल सभा बुलाई और विश्वकर्मा जी को बुलाया और कहा एक अति सुंदर तरुणी स्त्री आप पैदा कर दिए, बनाइए और उसको इतना सुंदर बनाइए कि ये दोनों उसमें मोहित हो जाएं। तब विश्वकर्मा जी ने रत्नों से जड़ित लाखों करोड़ों रत्नों से सुशोभित एक सुंदर युवती का निर्माण किया और उसका नाम तिलोत्तमा था। और जब उसका निर्माण हुआ तो वो ब्रह्मा जी के सामने आई। उसने कहा बताइए ब्रह्मा जी आपने मुझे कैसे याद किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पृथ्वी पर दो असुर हैं सुंद उपसुंद, ये दोनों बहुत तहलका मचाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ तुम अपने सुंदर रूप सौंदर्य से उनको मोह लो और वो आपस में ही लड़के मर जाएं। एक बार क्या हुआ, सुंद जो हैं वो उपवन में बैठे हुए थे, पूरा मनोरंजन कर रहे थे और भोग विलास में व्याप्त थे। इतने में एक रेशमी साड़ी पहने हुई कन्या जो तिलोत्तमा थी वो फूल चुन नहीं थी, वो जानबूझ करके उनकी तरफ गई। जैसे इन लोगों ने उसको देखा उस पर मोहित हो गए। अब उससे कहने लगे, एक हाथ उसने पकड़ा, एक हाथ सुंद ने पकड़ा, एक उपसुंद ने, दोनों आपस में लड़ने लगे। तो उसने कन्या ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ तुम लोग में वीर कौन है, जो जीतेगा मैं उसी से विवाह करूँगी। फिर क्या था, सुंद उपसुंद दोनों आपस में लड़े और लड़ करके आपस में मर गए। दोस्तों इस प्रकार उनका अंत हो गया। ऐसे में नारद जी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग आपस में हो ऐसा कोई नियम। तो श्री युधिष्ठिर जी कहते हैं आप भी कोई नियम बनाने में मेरी मदद करिए। तो ये नियम बनाते हैं नारद जी कि तुम लोग एक नियम बना लो कि एक समय 1 वर्ष तक एक व्यक्ति ही रहेगा द्रौपदी के साथ और जो सारे लोग हैं वो अलग रहेंगे। अगर कोई गलती से भी वहाँ पे चला जाता है और उसको देख लेता है तो उसको 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। एक बार अर्जुन को वनवास भोगना भी पड़ा था इस वजह से।